कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। आज हम आपको भगवान विष्णु की कथा सुनाते हैं। कहा जाता है एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माँ लक्ष्मी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पहुँचने पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं जब तक ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा, जैसा कि हर स्त्री के मन में उत्पन्न होता है। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना करके भगवान विष्णु मेरे स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। वह जैसे ही भगवान आगे बढ़े पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर सरसों का खेत दिखाई दिया जहाँ खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उस क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म के कारण इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। जब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी, एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी के कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन दान से पूर्ण कर दिया। किसान ने 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने लगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाते। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं अब लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे की कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस कारण दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।